क्या आपने मुंबई के डिसूजा चौल की हॉरर स्टोरी सुनी है? मुंबई एक ऐसा शहर है जो रात में कभी सोता नहीं है। इस शहर की लाइट्स हमेशा जलती रहती हैं। इस शहर की भीड़ हमेशा काम के पीछे भागती रहती है। और ये शहर बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। लेकिन इसी शहर के किसी कोने में कुछ ऐसी कहानियां छुपी हुई हैं जिनको सुन के आपका दिल दहल जाएगा। महिम के पास एक पुरानी जगह है। वहां पे है एक चौल जिसका नाम है डिसूजा चौल। कहते हैं वहां पे एक पुराना कुआं है जिस कुएं में गिर के एक औरत की मौत हो गई थी। और उस दिन से उस औरत की आत्मा यहाँ के लोगों को चैन से जीने नहीं देती। 1950 का जमाना था। मुंबई के शहरों में चौल बहुत आम बात थी। एक ही बिल्डिंग में करीब 15 से 20 फैमिलीज रहा करती थी। और उनका जीवन, उनका स्टाइल ऑफ लिविंग एकदम सिंपल था। सबके घर छोटे थे, लेकिन इतने बड़े बड़े परिवारों को एक छोटे घर में रहने में उस टाइम पे दिक्कत नाम की कोई चीज भी नहीं हुआ करती थी। और उन्हीं चौलों के बीच में आती थी ये डिसूजा चौल। यहाँ पे एक बहुत गहरा कुआं था और पूरे चौल के लोग उस कुएं से पानी लेने आया करते थे। एक दिन एक औरत जिसका नाम था शांताबाई, वो उस कुएं के पास पानी भरने गई। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, पैर फिसला, धक्का दिया, क्या हुआ कुछ नहीं पता। उसका पैर फिसल गया, लोग तो यही कहते हैं, और वो उस कुएं में गिर गई और उस कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। लेकिन जब तक लोगों को पता चला कि शांताबाई उस कुएं के अंदर गिर गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे दिन शांताबाई की लाश उस कुएं के पानी में तैरती रही। और तब से लोग कहते हैं कि शांताबाई की आत्मा वहीं अटकी हुई है उस कुएं के पास। दिन में तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन रात होते ही वहां पे आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी ऐसी आवाजें आती हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे उस कुएं के पास आज भी कोई पानी भर रहा हो। सालों बाद उस चौल में एक नया किराएदार आया जिसका नाम था अमित। वो एक कॉलेज स्टूडेंट था। वो इस शहर में आया था एक नए घर, एक नए सपने और एक नए जुनून के साथ। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद अमित को कुछ आवाजें सुनाई देनी शुरू हुई। कभी कभी तो जैसे पानी में कोई छपाक छपाक हाथ मार रहा हो वैसी आवाज, और कभी कभी किसी औरत की आवाज जो उसके चौल के, उसके घर के बाहर आसपास भटक रही हो, चल रही हो। उसको ये चीज बहुत ऑड लगने लगी। पहले तो उसको लगा कि ये सिर्फ उसका एक इल्यूजन है, लेकिन बाद में जब ये चीजें ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया अमित, तो उसने एक दिन चौल वालों से इसके बारे में पूछा। जब अमित उस चीज के बारे में पूछ रहा था, तभी एक बुड्ढी आंटी ने बोला, बेटा रात में वो जो कुआं है ना, उसके पास मत जाना। वहां पे एक औरत अटकी हुई है, वो वहीं रहती है, वो गई नहीं है। अमित हंसने लगा। अमित बोलने लगा, आंटी मैं अब तक 5 शहरों में रह के आ चुका हूँ, और हर शहर में कोई ना कोई ऐसी कहानी जरूर होती है। मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ विश्वास करता हूँ भगवान में। लेकिन अमित को यह नहीं पता था कि उसका इस चीज पे विश्वास ना करना उसकी कितनी बड़ी भूल है। और अमित को इस चीज का तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि अब उसकी जिंदगी किस मोड़ पे आने वाली है और किस तरह बदलने वाली है। एक रात अमित देर तक पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते करीब 3 बज गए थे। अमित को प्यास लगी। अमित उठा, पानी पीने के लिए अपनी खिड़की के पास आया। वहीं उसने जो मिट्टी का बर्तन होता है वो रख रखा था पानी पीने के लिए। उसने वहां ग्लास डाला अपने उस बर्तन के अंदर। लेकिन तभी अमित को ना एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुएं में से पानी खींच रहा हो, पर पानी की बाल्टी की मतलब प्रॉपर आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लग रहा था, यार कुएं के आसपास कोई है क्या? इतनी रात में पानी कौन खींच रहा है? और एक सेकंड, ये कुएं में पानी है? कुआं चालू है? उसने खिड़की से इधर उधर झांकना शुरू किया। उसने देखा कि यार कुआं दिख जाए, थोड़ा सा पता चले कौन है। लेकिन उसको जब कुआं दिखा तो उसने जो देखा, उसको देख के उसकी सांसें अटक गईं। उसने देखा वहां पे एक औरत खड़ी हुई है जिसका बदन बहुत ज्यादा भीगा भीगा सा महसूस हो रहा है, और वो एक बाल्टी को कुएं के अंदर डाल रही है और पानी भरने की कोशिश कर रही है। वो करीब 8 से 10 बार बाल्टी को पानी के अंदर डालती है, लेकिन पानी बाल्टी के अंदर भर ही नहीं रहा है। वो उस पानी को निकाल ही नहीं पा रही है। अमित के दिमाग में एक सेकंड थॉट भी था, कहीं कोई मोहल्ले का ही तो नहीं है, कहीं कोई इस चौल का ही रहने वाला तो नहीं है। इतने टाइम से इस चौल में रह रहा हूँ, कई लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ, क्या पता कोई जानने वाला ही हो। अमित ने टॉर्च उठाई, उस औरत की तरफ मारी, और जब उस औरत ने अपना चेहरा अमित की तरफ घुमाया तो चीज को देख के अमित का बॉडी का खून जम गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसका एकदम सफेद चेहरा हल्का हल्का नीला पड़ा हुआ, जैसे उसकी बॉडी में खून ही ना हो। उसकी आंखें एकदम काली और बिल्कुल गड्ढे में, खाली आंखें बिल्कुल अंदर की तरफ। अमित उसको देख के बहुत ज्यादा घबरा गया। अमित ने तुरंत खिड़की को बंद कर दिया धड़ाम से। लेकिन वो औरत जब अमित को देख रही थी तो उसने एक मुस्कुराहट दी थी।
वो मुस्कुराहट तो अमित के जहन में छप गई थी। अमित कई दिनों तक उस मुस्कुराहट को भूल नहीं पाया। उसके बाद 4-5 दिन तक सब नॉर्मल हो गया। अमित को कोई आवाज सुनाई नहीं दी, कोई कुएं के पास औरत दिखाई नहीं दी। अमित ने सोचा शायद मैंने उस रात सपना देख लिया था। लेकिन अमित को एक चीज और महसूस हुई, यार वो सपना तो नहीं हो सकता। अमित बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि वो उसका वहम था, सपना था, क्या उसने सच में देखी थी वो औरत। अमित बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। लेकिन 4-5 दिन बाद अमित को फिर से वो आवाज सुनाई दी। लेकिन इस बार उसने तय कर लिया कि मैं खुद देखूंगा वहां पे क्या चीज है। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। दबे पांव वो कुएं के पास चौल से निकलता हुआ गया और धीरे धीरे चलते चलते, बिल्कुल हल्के हल्के पांव रखते रखते ताकि कोई आवाज ना हो, वो कुएं के पास पहुंच गया। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो वहां पे उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। लेकिन उस जगह पे जहां वो कुआं था वहां एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास धीरे धीरे जा रहा था, उसके कान में एक फुसफुसाहट की आवाज आई और फिर कुछ शब्द उसे क्लियर सुनाई दिए, बस एक कदम और बेटा, उसके बाद तुम्हें कभी पानी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। और अमित कुएं के किनारे तक चला गया। जब उसने कुएं के अंदर नीचे झांक के देखा तो वहां पे हजारों हाथ अमित की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जैसे वो अमित को कुएं के अंदर खींचना चाह रहे हों। और उन हाथों के बीच अमित को एक औरत की शक्ल दिखाई दी जो अमित को घूर रही थी। और अमित को रियलाइज हुआ ये तो वही औरत है जिसको मैंने पहली बार देखा था, काली आंखों वाली। अमित उस चीज को देख के इतना घबरा गया कि वो ऑलमोस्ट बेहोश ही होने वाला था। तभी उसका एक दोस्त था चौल में जो नया नया बना था, जिसका नाम था रोहन। वो अमित को खींच के उठा के जैसे तैसे मशक्कत करके कमरे में ले गया बड़ी मुश्किल से। रोहन की भी हालत खराब थी, अमित की भी हालत खराब थी। दोनों बहुत ज्यादा डर गए और पता नहीं कैसे दौड़ते फांदते गिरते पड़ते कमरे तक पहुंच ही गए। अमित उस इंसिडेंट को भुलाना चाहता तो भी नहीं भुला पाता। अमित की आंखों में तो उस औरत का चेहरा बस गया था। लेकिन अगली सुबह चौल के लोगों को एक खबर मिली कि यहाँ पे एक नया किराएदार रहता है, उसकी लाश मिली है कुएं के अंदर। पुलिस को भी यही लगा कि एक्सीडेंट होगा, पैर फिसल गया होगा। लेकिन उस चौल के लोग जानते थे कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसमें शांताबाई का हाथ था। जो भी रात को उस कुएं के पास जाता है, वो चाहे कितना ही बचने की कोशिश कर ले, कमरे में चला जाए, कुछ कर ले, चौल वालों को यह मालूम था वो औरत उसे अपना शिकार बना के ही मानती है। आपको पता है वो लाश किसकी थी? वो लाश अमित की नहीं थी, वो लाश थी रोहन की। जब रोहन अमित को छोड़ के अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तब उसके साथ यह हादसा हुआ और उसकी कुएं में गिर के मौत हो गई। अमित ने वो चौल और वो कमरा तुरंत के तुरंत छोड़ दिया। लेकिन आज भी अमित जब आंखें बंद करता है तो अमित की हालत खराब हो जाती है। अमित को समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि वो शांताबाई उसके आसपास है। और आंखें बंद करते ही उसको शांताबाई का चेहरा वो काली आंखों के साथ दिखाई देता है और अमित घबरा के भड़बड़ाता हुआ उठ जाता है। आज भी अमित रात में चैन से सो नहीं पाता है। आज भी अमित को आंखें बंद करने से डर लगता है। और वो कुआं आज भी 2025 में डिसूजा चौल में खड़ा हुआ है और उस कुएं के आसपास आज भी शांताबाई अपने नए शिकार का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपका कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट है, द ओनली नकुल करके मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, द ओनली नकुल, याद रखना, उस पर आप मेरे को डीएम कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हो। पेज को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाता रहूं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए ध्यान रखना। अगर आप कभी मुंबई जाओ, महिम के पास डिसूजा चौल में जाओ, तो उस कुएं से दूर रहना, क्या पता अगले शिकार आप बन जाओ।